नहीं, उनको गौमुख स्थान पर देखना चाहिए। मगर आज से 25 वर्ष पहले जहां गौमुख था, आज वहां से 8 किलोमीटर पीछे सर गया है गौमुख। इतना बर्फ कटता गया और वापिस प्रदूषण की वजह से वापिस नया बर्फ बना ही नहीं और बर्फ का पहाड़ पीछे सरकता गया। उसी प्रकार ये संगम पीछे सरकता गया और आज से 1000-1500 साल पहले प्रयाग में जाकर के यह संगम रहा। और उसके बाद जो संगम यहाँ था, वह संगम यहाँ से 300 किलोमीटर आगे सरका और आज वहां भी एक तरह से संगम जैसा कोई स्थान नहीं रहा, केवल 2 नदियों का संगम ही रहा। मैंने अपना प्रवचन में उस गौमुख की बात कर रहा था। जिन लोगों को ये विश्वास है कि वास्तव में हमारे पुराण सही हैं या हमारे पुराणों की कथाओं में कुछ सत्यता है, मेरी राय में उनको गौमुख जरूर जाना चाहिए और गौमुख जाकर के ही उनको एहसास होगा। और हमारे पुराणों में यह वर्णन है कि भगवान शिव जब भगीरथ ने बहुत तपस्या की और उन्होंने कहा कि ये सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार केवल गंगा नदी ही कर सकती है और मैं इस मृत्यु लोक में गंगा नदी को लाना चाहता हूं, जो कि देवताओं की नदी कहलाती थी, देव गंगा कहलाती थी। तो वहां से स्वर्ग से वह नदी प्रवाहित होकर के भगवान शिव की जटाओं में रुकी और भगवान शिव की जटाओं से बहती हुई जमीन पर अवतरित हुई और वहां से गंगा नदी बही। ये हमारे पुराणों में इसका आख्यान है, पुराणों में रचित है। इसीलिए इसको भागीरथी भी कहते हैं। भगीरथ लाया इसलिए इसका नाम भागीरथी भी पड़ा और शिव की जटाओं में है इसीलिए इसका नाम गंगा भी पड़ा। मगर क्या वास्तव में शिव की जटाओं से गंगा प्रवाहित हुई? इसका उत्तर या तो गुरु दे सकता है या फिर आपको गौमुख जाकर देख लेना चाहिए। और उस गौमुख में मैं तो अपने करीब 200-250 शिष्यों को लेकर के 2 साल पहले 1.5 साल पहले गया। गंगोत्री से आगे चीड़वासा है, चीड़वासा के आगे भोजवासा स्थान है, भोजवासा के अगर आप चले जाएंगे तो आपको गौमुख मिल जाए। और हमने गौमुख पर उस समय जो मेरे साथ 200-250 शिष्य थे, उन्होंने वहां पर एक भगवान शिव का मूर्ति लेकर के शिवलिंग स्थापन किया था। उसी गौमुख के किनारे में, गौमुख की बात कर रहा हूं, और जहां हमने आज से 2.5 साल पहले उस शिवलिंग को स्थापन किया था, वहां आज बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर बन गया है उस गंगा का। हजारों लोग भगवान शिव के दर्शन करने के उस मंदिर में जाते हैं, जहां पर रुकने का स्थान है, कंबलों का स्थान है और व्यक्ति रुक सकता है। उस जो सामने अत्यंत उच्च कोटि का बर्फ का पहाड़ है, उस बर्फ के पहाड़ जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं और उससे बर्फ पिघलती है और पिघल करके बूंद बनती है। आप जाएं अपने कैमरे को लेकर के जाएं और कैमरे से उस बर्फ के उस पहाड़ का फोटो खींचे जो गौमुख पहाड़ कहलाता है और उस रील को धुलवा दें। रील को धुलवाने के बाद आपको फोटो उस पहाड़ का नहीं आएगा, फोटो आएगा कि जैसे बर्फ के पूर्ण श्वेत भगवान शिव बैठे हुए हैं, चारों तरफ जटाएं बिखरी हुई हैं, उन जटाओं से एक एक बूंद पानी छू रहा है। ये कैमरे पे लगा है, ये आप देखिए। इससे ज्यादा आपको और प्रमाण क्या चाहिए और हमारे पुराणों के सत्य आख्यान क्या चाहिए? जो कुछ वास्तविकता, जितना सूर्य की धूप पड़ती रहती है, चित्र वैसा भगवान शिव का चित्र वैसा तरह से बिंब बनता रहता है, बर्फ पिघलती है फिर भी वो बिंब बनता रहता है। यह सबसे बड़ी विशेषता है, इसीलिए इस गंगा नदी को पवित्र कहा गया है। और मैंने वर्षों के प्रवचन में मैंने कहा था कि यदि हम पूर्ण चिंतन युक्त यदि यज्ञ करें और यज्ञ में जिस देवता की आहुति दे वह देवता स्वयं आकर के भविष्यान्न ग्रहण करता ही है। यह मैंने परसों शाम को अपने प्रवचन में कहा था, जो कि अपने आप में एक मौलिक सत्य बात थी। इससे पहले न किसी सन्यासी ने कोई बात नहीं की इस प्रकार से, न साधु ने कही थी। पिछले 3000 वर्षों में भी किसी ने यह बात कही नहीं थी। शंकराचार्य ने तो अपने एक श्लोक में जब उन्होंने यज्ञ केदारनाथ पर किया, तब उन्होंने कहा कि देवता स्वयं अग्नि के माध्यम से प्रकट होते हैं और उस अभिशान को ग्रहण करते हैं। मगर उनका यह कथन था और मैंने ये कहा था कि ऐसा आज के युग में भी सत्य है। आज भी यदि आप उस पवित्रता के साथ किसी मनुष्य को आवाज दें तो मनुष्य दौड़ करके आपके पास आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मंत्र बिल्कुल सही है और आप आहुति दें तो देवता स्वयं प्रत्यक्ष अग्नि के माध्यम से आकर के आपके दिए हुए उस भविष्यान्न को स्वीकार करता ही है। और ये दोनों
फोटो इसके प्रमाण। आपने फोटो खींची, मैंने तो खींचे नहीं, आपने आहुति दी और दोनों में लक्ष्मी के चित्र बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंबित थे। अब कैमरा आदमी झूठ बोल सकता है, कैमरा झूठ बोलता नहीं, कैमरा जो कुछ है वही बात कहता है। अब इससे ज्यादा भी, और दोनों में अगर आप देखें, मैंने तो अभी निर्मोही जी ने मुझे कैमरा दिया चित्र, और दोनों चित्र देखें तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लक्ष्मी का चित्र सा है और पूर्ण ऐसा लगता है जैसे लकड़ी की लक्ष्मी की मूर्ति बना करके और फिर उस चित्र खींचा है। भविष्यान्य भी आपने दिया है और चित्र भी आपने खींचा है, फोटो भी मुझे आपने दिया, मैं आपका उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। मेरे कुल कहने का भाव यह था कि मैंने उस दिन भी कहा था कि हम 40 आहुतियां दें तो उसमें से 2 या 3 या 4 या 10 फोटो आने चाहिए, 40 के 40 फोटो में चित्र, मगर उस समय आपका मानस कितना उसमें इन्वॉल्व रहता है। अगर उसी प्रकार से आपका उस साधना में लक्ष्मी के प्रति इन्वॉल्वमेंट है तो आपके जीवन में लक्ष्मी की पूर्ण अनुकूलता प्राप्त होती ही है। मैं तो ये कहा आप आउट देयर, आपका कैमरा मैन फोटो खींचे और ऐसा चित्र आएगा। तीनों बातें मैंने आपके सामने की थी, तीनों का उदाहरण आपके सामने, और ये चित्र भी आपने मुझे दिए ऐसे 5-7 चित्र तो आपके सामने अलग अलग लोगों के चित्र। साधना अपने आप में पूर्ण प्रामाणिक है, मंत्र अपने आप में पूर्ण प्रामाणिक है। ये अलग बात है कि हमने अपने तीर्थों के महत्व को भुला बैठे हैं। आप उसका कल्प करके देखें, एक तीर्थ दिन तक आउट लेके देखें, आपके जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता रह ही नहीं सकती, गारंटी के साथ नहीं रह सकती। यदि आप क्रियात्मक पक्ष करें, और प्रश्न के पहले मैंने कहा कि ये क्षेत्र धर्म क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र कर्म क्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र है। कर्म करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और मैं आपको देखा हुआ था कि, और मैंने देखा कि 200 मुर्दे लोग बैठे हुए हैं, मुझे तो सजीव को लोग दिखाई नहीं दिया बैठे। अगर आपको उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए, उनके साथ आपको लय होनी चाहिए, अपने आप को लीन होने की क्रिया होनी चाहिए। कौन से सर में आपको कौन सा घटिया काम करना, ये क्षमता आपको होनी चाहिए, अपने आप में पूर्ण डूब जाने की क्रिया होनी चाहिए। ऐसी मन की और शरीर की और तन की जब स्थिति बनती है, ऐसा ही व्यक्ति मंत्र को जानने वाला बन सकता है। और यदि आप जीवन भर परिश्रम करें, और परिश्रम करें, जीवन भर आप नौकरी करते हैं और जीवन भर नौकरी करने के बाद आप अपने सीने पर हाथ रख करके कहें कि पिछले 20 साल से नौकरी करने के बाद आप 20,000 रुपए भी कलेक्ट करके नहीं रख पाए, और शरीर को रोज रक्त से और साबुन से और सुगंध पदार्थों से तैयार करने के बाद भी रोग मिटा नहीं पाते, और हजारों दवाइयां भी आपके रोग को खत्म नहीं कर पाती, रोकती है। के माध्यम से आप संपन्न और सुखी नहीं हो सकते। पैसा तो कमा सकते, पैसा कमाने से डॉक्टर भी कमा सकते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पैसा तो तस्करी करके भी आप कमा सकते। पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। पैसे के माध्यम से आनंद मिलना चाहिए, वह महत्वपूर्ण है। वो आनंद आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि उस पैसे की हरदम चिंता रहती है कि क्या करें, और ये मैंने ऐसी बदमाशी कर दी है तो क्या होगा। उसका सुख आप ले नहीं सकते, और सुख इसलिए नहीं ले सकते कि अगर दिया और दीपक का एक गुण है, वो अंधेरे को खा जाता है। अगर अंधेरे में दिया जलाए तो रोशनी करे, दीप अंधेरे को खा जाता है। अंधेरा काला होता है, वो खा तो जरूर जाता है दीपक अंधेरे को, मगर जब वापिस उगलता है तो कालिक उगलता है, रोशनी नहीं बोल सकता, प्रकाश नहीं बोल सकता। जो अंधेरा खाएगा तो कालिक उगलेगा। और आप इस प्रकार से छल से पैसा कमाएंगे तो केवल आपके पुत्र का पुत्र हो सकते हैं, शरीर में रोग हो सकते हैं और परेशानी हो सकती है, पत्नी बीमार हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तनाव हो सकते हैं, और उस मरे हुए बच्चे की तरह उस 2 लाख को आप छाती चिपका करके जिंदगी पार कर सकते हैं, आनंद नहीं दे सकते। ऐसा जीवन, ऐसा पैसा काम करना, पैसा होना चाहिए। मैं भी कह रहा हूं आपके पास 50 करोड़ रुपए होने चाहिए, मगर ऐसा पैसा होना चाहिए जो आनंद युक्त हो। और आनंद युक्त धन केवल साधनाओं के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पैसा आपको सुख ला के दे सकता है। पैसे के माध्यम से आप पकवान तो खा सकते हैं, खीर हलवा पूरी तो खा सकते हैं, मगर पैसों से आप भूख को नहीं खरीद सकते। भूख लग जाए ऐसा संभव नहीं। बहुत कोशिश करते हैं, भूख लगती है, बहुत पेट फूला हुआ है और आप 500 रुपए करते तो भूख नहीं ला सकते उससे। एकदम सुबह उठते ही पेट साफ और 9 बजे भूख लग जाए, ऐसी स्थिति बनती ही नहीं आपकी। पैसों से आप बहुत अच्छा पलंग खरीद करके ला सकते हैं और एयर कंडीशन लगा सकते हैं, मगर पैसों से आप नींद खरीद के नहीं ला सकते। नींद नहीं ले सकते। 5,000 रुपए खरीदने को नींद आवे को जरूर नहीं। पेंटुला ले, बोलिया ले, इधर करवट बदले, इधर करवट बदले, 3 बज जाए, फिर आपको जाके नींद आए। आपका पैसा है, आप तो अच्छी खरीद सकते हैं, तो नींद क्यों नहीं खरीदते आप? क्या तकलीफ है? नहीं खरीद। पैसों के माध्यम से आप अच्छा मकान तो बना सकते हैं और मानसिक सुख
नहीं खरीद सकते, पैसा नहीं खरीद सकते। बहुत पैसा है उसके बाद भी बहुत टेंशन से वो सारा आएगा, वो गड़बड़ होगी तो क्या, और आप भटक रहे हैं। पैसा मात्र सुख खरीद सकते हैं आप। ये पैसा मात्र ने टेंट लगाया है, ये सुख है, सूर्य की धूप नहीं पड़ रही। सुख तो प्राप्त कर सकते हैं हम, आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद और सुख में अंतर है। पंखे से, एयर कंडीशन से, इन चीजों से सुख मिल सकता है। आनंद तो हृदय से निकलने वाली क्रिया है, और वह क्रिया साधना के माध्यम से ही प्राप्त होती है। वह चाहे अमेरिका में हो, वह चाहे इंग्लैंड में हो, वहां पर बहुत टेंशन आ जाता है तो चर्च में जाके खड़े हो जाते हैं, हे यीशु मेरे पापों को माफ कर। बस इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो चाहे सभ्यता की किसी जगह पहुंचे, मगर जाना तो उनको चर्च में पड़ता ही है। बहुत टेंशन होता है, चर्च में जाके खड़े हो जाते हैं। हम भी बहुत टेंशन हो गया तो हनुमान जी को 5 रुपए का भोग लगा देते, हनुमान जी 1 लाख लौट निकाल दे, ये 5 रुपए। अब कितना व्यापार, आपका बिजनेस कितना क्लियर है, 5 रुपए रखना है, लाख रुपए लेने। अब हनुमान जी नहीं दे, ये हनुमान जी अच्छी नहीं है। वहां पर हनुमान जी बहुत प्रसिद्ध है, बालाजी वाले, फिर बालाजी जाए, वहां पर विज्ञापन के चला 1 लाख रुपए लौट। आप तो सारा हिसाब किताब आपका गणित क्लियर है, सही 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए नहीं लेने, 5 रुपए चढ़ा करके लाख रुपए लेने। और ये ठीक नहीं तो फिर बालाजी हनुमान जी वो प्रसिद्ध है, वो नहीं तो उस हनुमान जी बालाजी से आपको मिल सकती है, बैठ के ढाका डालने से मिल सकती है, मगर उससे आपको मानसिक आनंद नहीं मिल सकता। मानसिक आनंद तो जब आदमी, मैंने ये प्रारंभ में अपने श्लोक में कहा, द्वंद्वातीतम श्रवण भयम, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं हो, तनाव नहीं हो। जिसको जो कुछ मान लिया वो अपने आप में मान लिया। यदि मेरी पत्नी कम पढ़ी लिखी है और बहुत सुंदर नहीं है, और बाकी बाहर की लड़कियां बहुत सुंदर हैं, मगर मेरे मन में तो बिल्कुल क्लियर है कि मैं पीतल की थाली में खाना खाऊंगा, आनंद युक्त खाना मिल जाएगा, बहुत अच्छा है, चांदी की थाली मुझे चाहिए भी, और उससे कोई खाने में स्वाद आ ही नहीं सकता।